बिहार विधानसभा चुनाव। इस बार राजनीति में परिवारवाद लिखेगा नई कहानी। लालू पासवान के बेटे ही नहीं और भी कई शामिल हैं इस लिस्ट में। आइए जानते हैं कौन कौन इस चुनाव में आजमा सकते हैं अपनी किस्मत। जब भी राजनीति में परिवारवाद की बात आती है उसमें बिहार के लालू प्रसाद यादव की बात न हो तो बात अधूरी ही रह जाती है। बिहार से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी इस विरासत को आगे बढ़ाने की सूची में शामिल हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि बिहार में केवल लालू और पासवान के लाल ही राजनीति की विरासत को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि इस चुनाव में इसकी एक नई कहानी गढ़ने जा रही है। और भी लोग बिहार विधानसभा के इस चुनाव में आपको 1.5 दर्जन से भी अधिक चेहरे राजनीति में परिवारवाद की इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। लालू पासवान की विरासत से पहले बात नए चेहरों से ही शुरू करते हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पुष्पम प्रिया चौधरी का चेहरा बेहद चर्चित बना हुआ है। पुष्पम प्रिया जदयू नेता की बेटी हैं, वह युवा चेहरा भी हैं। पुष्पम प्रिया उस समय चर्चा में आई थी जब उन्होंने देश के सभी बड़े अखबारों में फुल पेज का विज्ञापन दिया था और खुद को भावी मुख्यमंत्री बता दिया था। पुष्पम प्रिया का राजनीतिक उदय भी परिवारवाद का ही हिस्सा है। उनके पिता विनोद चौधरी जदयू नेता रहे हैं और विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। पुष्पम प्रिया के पास राजनीतिक विरासत जरूर है, लेकिन उनका कोई सियासी अनुभव नहीं है। हालांकि मार्च से ही उन्होंने अपना कैंपेन शुरू कर दिया था। उन्होंने प्लुरल्स पार्टी बनाई है और उनका कहना है कि उनकी पार्टी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। पुष्पम प्रिया खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ने जा रही हैं। इनमें एक पटना की बांकीपुर सीट है, जबकि दूसरी सीट के बारे में उन्होंने अभी तक नहीं बताया है। इस कैटेगरी में अगला नाम है श्रेयसी सिंह का। श्रेयसी सिंह बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज भी हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद पुतुल देवी की बेटी हैं। वह भी राजनीति की विरासत संभालने के लिए चुनाव मैदान में ताल ठोकने को तैयार है। चर्चा है कि वह भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद और बेटे चेतन आनंद भी राजद में शामिल होने के बाद चर्चा में हैं। चेतन की भी इस बार चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों से चल रही है। वहीं पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के दोनों बेटे अजय सिंह और सुमित सिंह इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों पहले भी विधायक रह चुके हैं। इस सूची में पूर्व सांसद दिवंगत तस्लीमुद्दीन के बेटे शहबाज आलम का नाम भी शामिल है। वह भी इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा अन्य प्रमुख चेहरों में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे शाश्वत चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह के बेटे ऋषि यादव, कुछ महीने पहले राजद छोड़ जदयू में गए राधाचरण सेठ के बेटे कन्हैया प्रसाद, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद, रामदेव राय के बेटे शिवप्रकाश गरीबदास, पूर्व मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा के बेटे जय कुमार वर्मा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के बेटे माधव झा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु भी चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी के बेटे राजद के टिकट से पिछली बार विधानसभा गए थे, वह इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। उधर सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद की विरासत संभाल रहे उनके पुत्र संजीव चौरसिया फिर से विधानसभा जाने के लिए विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अगर पूर्व सीएम की राजनीतिक विरासत की बात करें तो फिलहाल 3 पूर्व सीएम के परिजन ही अभी सियासत में हैं। दारोगा प्रसाद राय के बेटे चंद्रिका राय, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा और लालू राबड़ी परिवार तो है ही। पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह के बेटे निखिल कुमार और भागवत झा आजाद के बेटे कीर्ति आजाद लोकसभा चुनाव लड़ते रहे हैं। यह देखने वाली बात होगी कि ये चेहरे चुनाव में कितना कमाल कर पाते हैं। पर यहाँ सबसे दिलचस्प लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बेटों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के सियासी लड़ाई देखना होगा, जो परिवार के साथ ही राजद की लाज बचाने के लिए खासी मशक्कत कर रहे हैं।
वहीं यही स्थिति केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के साथ भी होगी। चूँकि वह अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है, इसीलिए पार्टी के परफॉर्मेंस का सारा दारोमदार उन पर है। चिराग अभी जमुई से सांसद हैं, लेकिन माना जा रहा है कि जमुई की सुरक्षित विधानसभा सिकंदरा से वे चुनाव लड़ सकते हैं। यह भी संयोग ही है कि लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान दोनों ही इस बार बेटों को राह दिखाने को मैदान में नहीं होंगे। लालू प्रसाद के बड़े बेटे और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव 2015 में वैशाली के महुआ से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार उनको ऐसी सीट की तलाश है जहां यादव मतदाताओं का बोलबाला हो। इसीलिए वे हसनपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। वे 22 और 23 सितंबर को हसनपुर गए भी थे और वहां रोड शो भी किया था। हसनपुर सीट पर 1967 से विधानसभा में यादवों का ही कब्जा रहा है। साल 2015 में यहां से राजद और जदयू के संयुक्त उम्मीदवार राजकुमार राय चुनाव जीते थे। तेज प्रताप यादव की सीट इसीलिए काफ़ी दिलचस्प होगी क्योंकि उनकी पत्नी ऐश्वर्या को जदयू तेज प्रताप के खिलाफ उतार सकता है। ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय पहले ही जदयू ज्वाइन कर चुके हैं। तेज प्रताप और ऐश्वर्या के बीच रिश्ते की खटास जग जाहिर है, इसीलिए उनके लिए यहाँ मैदान मारना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।